Hello, good morning, everybody. Namaskar, dosto. Most of us have faced all sorts of issues in our life. We've had problems, confrontations, people deceive us, they lie to us, and sometimes we even lie to people. All sorts of things happen. We get angry, upset, annoyed. Slowly, with age, these problems become bigger. We avoid them and develop even more problems like diseases and whatnot. If we try to solve them, we need somebody who can help us. So these days, we look for a Dimag ka doctor, a psychologist, a counselor, a therapist, or psychiatrist. In short, somebody who's a dost, somebody who's a friend, and yet not involved in these problems. So let's talk to Miss Jyotika Kapoor. She's a DU Masters in Psychology. She's done a double diploma in counseling and rehabilitation in psychology. She has about 10 years of experience in dealing with different psychological issues. So let us now understand from Jyotika what exactly is a Dimag ka doctor. Welcome, Jyotika. Thank you, Sure. Shelza, for your warm introduction. एंड दिमाग Thank के you. डॉक्टर के बारे में आपने जो बोला Mhm. उसके बारे में थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अ टच टू आवर ऑडियंस. अक्सर दिमाग के Mhm. डॉक्टर के बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं होता. लोगों को ये लगता है कि दिमाग का डॉक्टर यानी कि आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास चले जाओ, दिमाग का चेकअप करवा लो, MRI करवा लो, एंड दैट इज़ नोन एज अ दिमाग का डॉक्टर. आज भी इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज में साइकोलॉजिस्ट को एक टैबू के तौर पर देखा जाता है, जहाँ जी. पे उनको लगता है कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहे हैं, इसका मतलब आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स इक्विप नहीं है कि वो आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकें. अगर पेरेंट्स को Mhm. बताया जाए तो उनको लगता है क्या हम इनफ नहीं थे कि आप किसी बाहर वाले के पास जा रहे हो. दोस्तों को लगता है अरे यार तू मुझसे बात कर लेता, मैं तेरी प्रॉब्लम्स का तेरे को सॉल्यूशन दे देता, तू बाहर किसी को जाके क्यों पैसे दे रहा है. लेकिन कौन होता है दिमाग का डॉक्टर और वो कैसे हमारे फैमिली जी, that is what my first question. That is my first question for you, Jyotika. कि हमें इतने सारे टर्म्स दिखते हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे tell me what is the difference between a psychologist, psychoanalyst, therapist, psychiatrist, hypnotherapist, counselor, life coach. हे भगवान, इतनी सारी टर्म्स है, किसके पास जाना चाहिए? आप बताएं. टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए मैं एक आसान और एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूंगी. मान लीजिए जी. कोई इंसान है जो डे टू डे प्रॉब्लम्स के कारण स्ट्रेस्ड है, एंशियस है, उसको एक होपलेसनेस लग रही है कि यार मेरे को कोई नहीं समझ रहा. ऐसा नहीं है कि वो घर परिवार या दोस्तों से बात करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन शायद उसको ऐसा लगता है कि जो वो बताने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, वो कोई नहीं समझ पा रहा. अब ऐसे में एक इंसान को किसके पास जाना चाहिए और क्या गारंटी है कि वो इंसान समझेगा? ऐसा सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है. तो इसको समझने के लिए पहले हम टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो आपने पूछा. दो ब्रॉडर टर्म्स हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट. साइकोलॉजिस्ट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं. हिप्नोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, काउंसलर, थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड और भी बहुत सारी टर्म्स. ये सारे टर्म्स साइकोलॉजिस्ट एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर फॉलो करती हैं, जिसमें इन लोगों की क्वालिफिकेशन और इन लोगों का एक्सपीरियंस उससे उस एरिया के अंदर ज़्यादातर होता है जिस एरिया और जिस फील्ड को इन्होंने फॉलो किया होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ कोच लाइफ स्किल्स रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं. जैसे हमें दिनचर्या में अपना क्या क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हम सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में. क्या एक पैटर्न रहना चाहिए, आप अपनी लाइफ में जिस जगह पर हैं और जहां जाना चाहते हैं उसमें जो गैप है उसको ब्रिज करने में लाइफ कोच आपकी मदद करते हैं और समझने में आपकी हेल्प करते हैं
कि करियर के लिए आपके लिए बेस्ट सूटेबल क्या है। वहीं पर जो हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपके पास्ट डीप रूटेड फियर्स के ऊपर काम करते हैं। डीप कॉन्शियसनेस के अंदर जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे जब हम सब लोग छोटे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, या एक ट्रॉमा के तौर पर कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में रह जाते हैं, जैसे स्कूल में बुलिंग का इंसिडेंट, या इस प्रकार के और भी बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं। तो शायद बड़े होने के साथ हम लेट को तो कर देते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड और हमारी कॉन्शियसनेस दोनों पे होता है। तो हिप्नोथेरेपिस्ट आपकी मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने में, और उसको हील करने के लिए जो सेशंस लगते हैं उसको हिप्नोथेरेपी सेशंस कहते हैं, जिसमें वो आपको रिलैक्सेशन से लेकर क्योर के तक की पूरी जर्नी डिजाइन करते हैं। इसके साथ जो काउंसलर और थेरेपिस्ट होते हैं वो आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स, इमोशनल, मेंटल, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को समझने में आपकी मदद करते हैं। आपको एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क और डिजाइन देते हैं किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इसके लिए इस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी थेरेपी टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है। जैसे आमतौर से हम सभी लोगों ने CBT का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके हेल्प से थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल में किस तरीके से लिया जाता है, इसके अलग अलग सेशंस होते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोचेस का यूज किया जाता है और थेरेपीज का यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये थेरेपीज और इसका यूसेज इंसान की प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है, क्योंकि हर इंसान की अलग